नेपाल क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा ब्लैक डे बन गया कल का दिन। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसा घटना घटी है कि नेपाल क्रिकेट का एक सबसे लेजेंडरी प्लेयर अब शायद कभी भी नहीं खेलेगा। और इसके लिए कोई ऐसे भी नहीं कह सकते कि हम इनकी सहायता करें, इनको खिलाने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी वाली बात हो चुकी है। जैसा भी माने, लेकिन ये चीजें अदालत ने अगर पेश करी हैं तो हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। आप शायद ये अंदाजा तो लगा ही चुके होंगे कि हम किस प्लेयर की बात कर रहे हैं। और आगे हमें T20 वर्ल्ड कप खेलना है, उससे पहले इतने बड़े प्लेयर का चले जाना वास्तव में नुकसान तो हुआ है और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ये भी हम जानते हैं बखूबी। लेकिन अब इनकी जगह कौन ले सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल रहने वाला है। आखिरकार क्या हुआ वही जानेंगे वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि नेपाल के स्टार क्रिकेटर संदीप लामिछाने, जो कि सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करने में एक नंबर थे, नेपाल के स्टार क्रिकेटर संदीप लामिछाने एकमात्र प्लेयर थे जिन्होंने कभी आईपीएल के अंदर अपनी हिस्सेदारी दिखाई थी। नेपाल के क्रिकेटर संदीप लामिछाने जिन्होंने सबसे ज्यादा विदेशी फ्रेंचाइजीज खेली हैं, तो मतलब ये प्लेयर तो उम्दा था, इसमें कोई कसर नहीं थी। दूसरी बड़ी बात ये भी कि सबसे फास्टेस्ट 100 विकेट लेने वाला खिलाड़ी। और तीसरी बड़ी बात यह भी कि हर समय इंडिविजुअल सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी, यानी कि अपने दम पर बहुत से बड़े बड़े रिकॉर्ड इसने क्रिएट किए थे। लेकिन ये रिकॉर्ड कब काम आएंगे, जब आप खेलते हुए हों, जब काम आएंगे। अब आप खेल ही नहीं पाओगे। मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल क्रिकेटर रेप के मामले में दोषी पाए जा चुके हैं। आईपीएल में भी खेला था, अगली सुनवाई में सजा का भी ऐलान हो जाएगा। और ये बातें संदीप लामिछाने के लिए ही चल रही हैं। यह दोस्तों, कल जब यहाँ पे उनकी अदालत के अंदर फैसला लेना था कि वो दोषी हैं या फिर नहीं हैं, ये चीज, तो उस समय वो दोषी पाए जा चुके हैं। अभी से लगभग 5-6 महीने, जब ये साल का शुरुआत हुआ था, उस समय ये केस का मामला आया था, रेप केस का। और अब यहाँ पे जाके जैसे ये साल कंप्लीट हुआ है, उस समय वो दोषी भी पाए जा चुके हैं। नेपाल क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान संदीप लामिछाने रेप के मामले में दोषी करार दिए जा चुके हैं। आईपीएल में भी खेल चुके हैं। इसके अलावा 52 T20 मैचेज, इंटरनेशनल मैच और 98 विकेट उनके नाम है T20 के अंदर। तो काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार न्यायाधीश शिशिर राज ढाकल की एकल पीठ ने शुक्रवार को आदेश पारी कर दिया है कि अंतिम सुनवाई रविवार को शुरू हुई थी। जिस प्रकार से काठमांडू जिला अदालत ने शुक्रवार को संदीप को रेप मामले में दोषी ठहरा दिया गया है। और रिपोर्ट का कहना है कि सुनवाई में इस क्रिकेटर की जेल की सजा तय नहीं की गई है। ये बड़ी बात है। यहाँ पे संदीप फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। 12 जनवरी को पाटन उच्च न्यायालय ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया था। उसके बाद वह कई जगह लीग क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए दिखे। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि घटना से पीड़ित नाबालिग नहीं थी, जैसा कि उन्हें पहले बताया गया था। शुक्रवार को जब संदीप यहाँ पे को सुनवाई के लिए भेजा गया, बिरंगज में नेपाल प्रो क्लब चैंपियनशिप मैच में खेल रहे थे, जहां उन्होंने यहाँ पे पारस क्लब इनोवेशन को नेपाल आर्मी पर जीत भी दिलवाई थी। नेपाल ने मैच में 3 विकेट झटके थे। तो आप सोच सकते हैं कि संदीप कितने बढ़िया खिलाड़ी थे। इसके साथ साथ नेपाली क्रिकेटर के स्टार खिलाड़ी और पूर्व कप्तान एक बार फिर मुसीबत में फंस चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नाबालिग का जो यहाँ पे मामला आया था, जो चीजें बनी थी कि नाबालिग है लड़की या फिर ऐसे वैसे कुछ करके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नेपाल की अदालत ने जनवरी को संदीप को रिहा कर दिया था। उन्हें पिछले साल अगस्त के अंदर 17 साल की लड़की द्वारा यहाँ पे काठमांडू के एक होटल कमरे में रेप का आरोप लगाया गया था। लेकिन 23 साल के संदीप लामिछाने ने जो कार्य किया है वो नाबालिग तो नहीं है लड़की, इतना जरूर हुआ है। अब देखना ये होगा कि कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और उसके साथ आप इस तरह के संबंध बना भी लेते हैं और उसके बाद कई तरह की प्रेशर्स बनाए जाते हैं। हो सकता है एक लेजेंड प्लेयर है और बाद में प्रेशर बनाया गया हो,
कुछ ऐसा भी माजरा मुझे लग रहा है। वैसे है या नहीं मैं नहीं कह सकता किसी भी प्रकार से, क्योंकि मैं ना तो वहां था और अदालत ने अगर दोषी ठहराया तो कुछ सोच समझ कर ही ठहराया होगा, लेकिन ऐसे भी कई केसेस सामने आते हैं। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे अपडेट मिलता है फिर।